हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी के जो भी एग्जाम आप जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और जिस एग्जाम के लिए आप लोग इतने ज़्यादा टेंशन में हो, तो भाई टेंशन मत लो, तसल्ली रखो। सब चीज़ों के लिए आराम से पढ़ाई करो, दिमाग पे इतना लोड मत दो। अच्छे से पढ़ोगे, लाइट मूड से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको दिमाग में आपकी बैठी भी रहेंगी, आपको वो बनी भी रहेंगी। और अगर आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहोगे कि भाई मैम कैसे तैयारी करें, ये भी सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट है, तो सभी सबसे पहले डियर एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम दे दो। अगर 2 घंटे आपने इंग्लिश को दिए हैं तो वो 2 घंटे में दुनिया में आग भी लग जाएगी, तो भी आपको केवल इंग्लिश पढ़नी है। अगर आपने 3 घंटा मैथ्स को दिया है तो दुनिया में आग लग रही होगी, लेकिन आपको वो 3 घंटा सिर्फ मैथ्स को देना, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो डियर इस तरीके से आप अपनी जो भी विषय जो भी सब्जेक्ट का है उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, उसके कठिनाई स्तर के हिसाब से आप उसे एक समय उसका फिक्स कर दो कि भाई मुझे इतने टाइम डेली ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इतने टाइम मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हर सब्जेक्ट का टाइम फिक्स कर दो, उस टाइम में वही सब्जेक्ट पढ़ो और कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है। और थोड़ा सा समय अपने आप को भी दो, क्योंकि डियर दिमाग को थोड़ा सा लाइट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा हमें रिफ्रेशमेंट भी हमें ज़रूरी होता है। तो केवल अपन अगर डेली अगर 8 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी डियर आप यकीन मानो कि आप एग्जाम निकाल सकते हो। 24 घंटे, 12 घंटे और 17 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप मन लगा के हर सब्जेक्ट को, अगर 8 मतलब हर सब्जेक्ट को मिला के 8 घंटे भी दे रहे हो टोटल अपने दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे का समय भी आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हो, तो भी डियर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन बशर्त ये है कि वो 8 घंटे आपको किसी से मतलब नहीं होगा, ना आपको खुद से मतलब होगा, ना मोबाइल फोन से मतलब होगा, ना किसी भी चीज से मतलब होगा। वो 8 घंटे आप एक सन्यासी की तरह बिहेव करोगे कि हमको केवल पढ़ना है, ठीक है। और बाकी का समय जो है आप अपनी फैमिली को भी दो, खुद को भी दो, अपने करियर के बारे में आगे की भी चीजें सोचो कि भाई एग्जाम निकल गया तो क्या करेंगे, नहीं निकला तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से डियर आप सब चीजों को मैनेज करके ही अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डियर कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जो एरर की सीरीज चला रही है आपके लिए, तो आज डियर उसी सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसका पार्ट 1 देख लो। ये अपनी क्लास का मतलब उस एरर सीरीज का पार्ट 2 है डियर। तो आज पार्ट 2 के हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, 16वें क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, फर्वेंटली होप दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी, नो एरर। ध्यान दो डियर, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, विश्व की प्रत्येक महिला, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है। तो विश्व की हर एक महिला के बारे में बात चल रही है, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड। ये भी महिला, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। तो डियर ऐसे केस में अगर मैं एक एक को गिनती हूं, तो सबसे पहले तो ये हो गया है कि यहाँ पे जो होप लिखा है डियर, ये होप नहीं आएगा। यहाँ पे आपको इसको, एक सेकंड रुकिएगा, ये जो होप है डियर इसको आपको बदलना होगा, क्योंकि जो होप होता है वो सिंगुलर के साथ नहीं जाता, वो प्लूरल के साथ जाता है। और अगर हमको सिंगुलर के साथ चलाना है तो डियर हमको होप की बजाय हमको होप्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है आपका ऑप्शन नंबर बी में, जिसमें फॉर्वेंटली होप लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको होप्स कर दूंगी तो ही ये सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ विश्व की प्रत्येक महिला की बात चल रही है, इसकी 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 सारी महिलाओं की बातें चल रही है। तो ये एक तरीके से प्रत्येक महिला को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे डियर होप की जगह पे आपको इस वर्ब में एस लगा के इसको होप्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एवरी वुमेन एक सिंगुलर फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डियर, a rise in the rents and the wages have been found to go together, ठीक है। a rise in the rents, rent मतलब किराया होता है, wages मतलब मजदूरी होता है डियर, ठीक है। a rise in the rents and the wages have been found to go together। तो डियर इसमें यहाँ जो एरर है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एक चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेंट और वेजेस की वृद्धि की बात कर रहे हैं। मतलब मेरा जो मेन टारगेट है वो है वृद्धि,
यानी कि इसको मैं सिंगुलर मान के चलूंगी और सिंगुलर के साथ में मैं हैज लगाऊंगी, ठीक है। मतलब मैं रेंट्स और वेजेस में दो दो ये नहीं गिनूंगी, जैसे आप गिनने बैठ जाओ, मान के चलो आपका देखो मैम एक रेंट्स है मैम, एक वेजेस है, दो हो गए, बहुवचन हो गए, इसलिए मैम हैव लगाए। तो डियर हम ये देखें ना कि इनकी बात किस लिए हो रही है, इन दो की बात हो रही है उनकी वृद्धि के लिए, मतलब मुद्दा यहाँ पे वृद्धि का है, ठीक है। यहाँ पे रेंट और वेजेस के राइस की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है डियर, तो ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ अपन हैज लगाते हैं ना कि हैव लगाते हैं, ठीक है। 10 miles are a long distance to cover on foot. डियर ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई डिस्टेंस दी जाएगी, सम ऑफ मनी दिया जाएगा, टाइम ऑफ पीरियड दिया जाएगा, तो इनको आपको हमेशा सिंगुलर की तरह लेना है। तो ये 10 मील की जो दूरी दी है, डिस्टेंस जो दी है, उसको सिंगुलर लोगे तो 10 मील्स इज हो जाएगा। 10 किलोमीटर आर नहीं होता, 10 किलोमीटर इज होता है। 50,000 रुपीज आर नहीं होता, 50,000 रुपीज इज होता है। तो जब भी डियर डिस्टेंस या सम ऑफ मनी या सम या पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जब भी इस तरह का कुछ दिया जाएगा तो उसको सिंगुलर लेना और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगाना। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है ऑप्शन नंबर ए में, और एरर है कि यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं डियर, with regard to implementation of the details of the proposal, the committee was divided in their opinion. ठीक है डियर, with regard to the implementation of the details, ऑफ के बाद हमेशा देखो प्लूरल ही मिलता, तो डिटेल से सही लिखा है, अगर डिटेल लिखा होता तो गलत होता, क्योंकि ऑफ के बाद हमको प्लूरल चाहिए, तो डिटेल्स सही लिखा है, ठीक है। द प्रपोजल द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो डियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें मैं स्टार बना देती हूँ, 90 नंबर वाला जो है इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बहुत सही जाएगा इसका। देखिए डियर आपने अभी तक पढ़ा था कि जितनी भी अपनी जो कलेक्टिव नाउन होती हैं डियर, जो समूहवाचक संज्ञा होती हैं, जो कलेक्टिव नाउन होती हैं, उन सबके साथ में अपन क्या करते हैं, अपन सिंगुलर का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि टीम हुई, कमेटी हुई, ठीक है, फैमिली हुई, तो जो भी कलेक्टिव नाउन होती हैं, जो समूहवाचक संज्ञा रहती है, उनके साथ अपन सिंगुलर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप खुश हो गए कि कमेटी तो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन दिखा रही है, तो आप खुश हो गए वॉज देख के, आपने सोचा कि अरे यार वॉज तो आता ही आता है, ये तो आप खुशी हो गए इसको देख के, ठीक है। लेकिन डियर आगे जाके आपने देखा कि यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, अब आपको ये डाउट होना चाहिए कि मैं देयर को गलत करूं कि मैं वॉज को गलत करूं। अगर मैं वॉज को गलत करती हूं तो यहाँ क्या आना चाहिए, और अगर मैं देयर को गलत करती हूं तो यहाँ क्या आना चाहिए। मतलब कहने का डियर इतना सा है कि ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ नहीं आ सकती, या तो वॉज नहीं आएगा या तो देयर नहीं आएगा, क्योंकि वॉज जाता है सिंगुलर के साथ और देयर जाता है प्लूरल के साथ। तो आप क्या करोगे मैं बताऊं, आप इसमें ये करोगे, आप बोलोगे कि मैम देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है और इसलिए मैम वॉज लिख रहा है जो कि सही है, और मैम यहाँ पे देयर लिख रहा है, तो मैम ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, ठीक है, वो सिंगुलर होती है। तो मैम ऑब्वियस सी बात है कि देयर ओपिनियन गलत है। लेकिन डियर यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे जो गलती हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो एरर है वो बी ऑप्शन में ही है, यहाँ पे द कमेटी वर डिवाइडेड आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे डियर जब भी कोई समिति के अलग अलग जैसे मान के चलो ज्यूरी है, मतलब जैसे इंडियन आइडल में 3 जज बैठते हैं, सुपर डांसर में 3 जज बैठते हैं, तो हर जज का अपना एक ओपिनियन होता है। तो जब डियर यही कमेटी, यही ज्यूरी जो होती है, उसका प्रत्येक सदस्य अपना अपना राय देता है, ठीक है, तो फिर उस कमेटी को हम एक प्लूरल फॉर्म में लेके जाते हैं, मतलब कमेटी को प्लूरल फॉर्म में लेके जाते हैं, कमेटी को प्लूरल बनाते नहीं है। जैसे कि मैं किसी कमेटी के सदस्य हूँ तो मैंने अपनी राय दे दी, मेरा एक इंडिविजुअल ओपिनियन गया, दूसरे ने अपना इंडिविजुअल दे दिया, तीसरे ने अपना दे दिया। तो इसी तरीके से डियर ये ध्यान रखना है अपन को कि अगर कभी इंडिविजुअल चलते हैं तो फिर हमें उसमें उस केस में हमें कमेटी को प्लूरल फॉर्म में लेते हुए उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। पता कैसे चलता है,
पता चलता है आगे वाले सेंटेंस से। उन्होंने लिख दिया इन देयर ओपिनियन, ठीक है, विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। तो इस देयर ओपिनियन ने हमारी हेल्प कर दी कि भाई यहाँ पे जो हो जाएगी वो किस फॉर्म में जाएगी, आपकी प्लूरल फॉर्म में जाएगी, ठीक है। व्हेन द नंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स आर परफॉर्मिंग एन एक्शन एज इंडिविजुअल्स यूज अ प्लूरल वर्ब, यानी डियर जब कमेटी के मेंबर, कमेटी के सदस्य अपने एक्शन या अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंडिविजुअली लेते हैं तो वहां पे हम प्लूरल फॉर्म में वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू एंड टू मेक फॉर, एंड लग रहा है, ठीक है। एंड के बाद अपन जो भी वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली करते हैं। तो यहाँ पे मेक लिखा हुआ है डियर, जो कि बिल्कुल सही है। अगर टू एंड टू मेक्स लिखा होता तो फिर गलत हो जाता। अगर यहाँ पे इस मेक में, अगर वो जल्दी जल्दी में इस मेक में आपको एस लगा के दे देता तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर होगा आपका नो एरर, ठीक है डियर। यहाँ पे किसी प्रकार का एरर नहीं है क्योंकि जो मेक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये जो बिल्कुल लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टू एंड टू मेक फॉर, यानी कि दो दो क्या बनाते हैं डियर, चार बनाते हैं। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल सही है। अगर इसकी जगह पे लिखा होता मेक्स तो गलत हो जाता है क्योंकि एंड के साथ हमको आगे जाके प्लूरल वाला ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ये देखो जब भी एंड कंजंक्शन यूज होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करना, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने देखा कि जैसे एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे टू और टू लिखा हुआ है, ठीक है। टू और टू की जगह पे वो टू और थ्री लिख सकते थे या कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अपन को ध्यान एंड वाला रखना है, ठीक है। अपन को ध्यान एंड वाला मेनली रखना है, ठीक है। तो अगला देखो 21वां प्रश्न देखो, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है डियर। मोस्ट ऑफ द फंड्स, अब आप देखो मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर नहीं है डियर, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंड्स लिखा हुआ है और फंड्स जो होगा डियर वो बहुवचन हो गए, FUNDS, ये बहुवचन है। तो बहुवचन आगे जाके किसके साथ ही जाएगा, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएगा। ये मत सोचना कि मैडम हमने अमेरिका आर तो कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको अमेरिका आर पढ़ना भी नहीं है डियर। अमेरिका का इस आर से लेना देना है भी नहीं है, इस आर का लेना देना किससे है, मोस्ट ऑफ द फंड्स से, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका, जितने मतलब अधिक से अधिक जो मोस्ट ऑफ द फंड्स हैं वी गेट फ्रॉम अमेरिका, मतलब अधिकतर शेयर हमने कहाँ से प्राप्त करे हैं, अमेरिका से प्राप्त करें। तो हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम अधिकतर शेयर्स यानी अधिकतर फंड्स की बात कर रहे हैं कि जो हमने ज्यादा फंड है वो अमेरिका से प्राप्त करे हैं रोड और ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है डियर। और ये बात का विशेष ध्यान रखा करो आप लोग कि जो स्टार्टिंग में लिखा है पहले उस पर गौर किया करो कि वो किस प्रकार का है, ठीक है, सिंगुलर जा रहा है या प्लूरल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अवर सक्सेस और अवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन अवर एक्शन। डियर आपकी जो सफलता है या आपकी जो फेल्यूर है वो किस पर निर्भर करती है, आपके एक्शंस पर निर्भर करती है। और लिखा हुआ है डियर, स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन नाइदर वाला था कल की क्लास का, और जो बाद का क्वेश्चन आया था ईदर वाला, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आपका और होगा तो जस्ट जो भी बाद वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपन को हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो डियर यहाँ पे और लिखा हुआ है और के जस्ट बाद में आपका जो भी नाउन है वो सिंगुलर है, क्योंकि डियर जो सक्सेस है जो फेलियर है ये दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर का ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर सिंगुलर है तो डिपेंड्स बिल्कुल सही है। हाँ, अगर डिपेंड लिखा होता तो ये एरर होता, क्यों, क्योंकि डिपेंड यानी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये केवल अपन प्लूरल के साथ करते हैं। अगर सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या फिर ईएस लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड्स बिल्कुल सही है क्योंकि और लगा हुआ है। कल की क्लास एक बार देख लेना जाके, जो पिछली क्लास थी उसमें बताया था कि और अगर आता है तो आपको बाद वाला सब्जेक्ट देखना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर कोई भी एरर नहीं है। ईदर यू और ही, अब ये देखो ईदर और आ गया, ठीक है। ईदर और अगर आ जाता है तो आपको मालूम है कि क्या करना होता है डियर, आपको बाद वाले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो ही के साथ आर नहीं, ही के साथ में
इज आता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि ईदर और, नाइदर, नॉर और ये अगर आ जाएंगे तो जो बाद वाली जो भी आपके सब्जेक्ट होगा, बाद वाली जो भी नाउन होगी उसके अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे ईदर और आ गया तो जस्ट बाद वाली कौन है आपका सब्जेक्ट, ही है। पहला सब्जेक्ट आपका यू है, दूसरा सब्जेक्ट आपका ही है, तो दूसरे के हिसाब से अगर जाओगे तो ही के साथ इज लगाओगे। ठीक है, तो एरर है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ही के साथ में आर नहीं इज लगता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि मैम ने बताया था कि ईदर और में जब भी सेकंड नंबर वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चयन हम करेंगे। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है डियर, वो ये कह रहा है, ठीक है, कि वो शादीशुदा रहे या सिंगल रहे ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, हमें क्या लेना देना। तो डियर ये बात वही हो गई कि फिर से और से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका विवाहित होना भी या फिर उसका सिंगल रहना, दोनों ही बातें और से जुड़ी हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है डियर कि हमने आपको अभी बताया था कि अगर ऐसा कभी होता है तो आपको क्या करना है। तो डियर यहाँ पे अगर हम देखें कि हम किसी के अविवाहित होने पे या विवाहित होने पे अगर चर्चा करें तो ये अनकाउंटेबल फॉर्म में जाती है, तो यहाँ पे आर नहीं डियर, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, वेदर शी शुड गेट मैरिड और शी शुड रिमेन सिंगल, ठीक है, इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है डियर वो सही होगा, यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये और से जुड़ा है। ठीक है, और का मतलब होता है या तो ये हो या फिर वो हो, या तो शादी करे या ना करे, एक ही चीज हो सकती है। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। माय डियर, अभी हाल ही चर्चा करी थी, ठीक है, सॉरी, मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। चलो, मैनी अ मैन डियर, लास्ट क्लास पे ध्यान देना, मैनी अ का यूज बताया था कि मैनी अ का यूज जो होता है डियर आगे जाके एक सिंगुलर हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। और आप सभी मेरे एस्पिरेंट्स जानते हैं कि जो मैन होता है डियर वो बहुवचन को डिनोट करता है। तो सबसे पहला एरर मुझे यही दिख गया है कि यहाँ पे MEN नहीं MAN आएगा, मैनी अ मैन होगा। ठीक है, कभी भी मैनी अ के बाद में कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन नहीं आती। मैनी अ के बाद केवल सिंगुलर फॉर्म की जो नाउन है वो आती है। तो मैनी अ मैन करेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे घोटाला हमको मिल गया है। राइट, नेक्स्ट, एवरीवन हैव डन द होमवर्क एज एक्सपेक्टेड। डियर, वन परिवार, बड़ी परिवार, ठीक है, बताया था आपको सिंगुलर के साथ जाते हैं, पूरा का पूरा वन परिवार, पूरा का पूरा बड़ी परिवार। ठीक है, हमेशा सिंगुलर के साथ जाते हैं तो हैव नहीं हैज आएगा। यहाँ पे एरर आपका यहाँ है, क्योंकि एवरीवन के साथ सिंगुलर का ट्रीटमेंट करोगे, हैज लगाओगे। सम ऑफ द मनी इज मिसिंग। ठीक है डियर, इसमें इसको अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ द मनी इज मिसिंग। डियर, सम ऑफ का बात चल रहा है, कुछ का बात चल रहा है, कुछ मतलब वही आपका जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल इज लग रहा है, सही है। लेकिन अगर वो कहता कि सम ऑफ द मनी आर मिसिंग तो गलत होता है, क्योंकि सम का मतलब होता है डियर कुछ। अब कितना है ज्ञात कर पा रहे हो क्या, काउंट कर पा रहे हो क्या, नहीं, तो सम ऑफ को अपन क्या करेंगे, अनकाउंटेबल रूप में लेते हुए यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डियर कोई भी एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, बड़ी परिवार आ गया है, समबड़ी, मुझे कुछ नहीं मतलब है, मैं तो बड़ी परिवार देखते से ही पहली बात समझ गई, यहाँ पे हैज आएगा, मुझे आगे देखना ही नहीं है। ठीक है, बस यही डियर, यही स्पीड मुझे आपके अंदर डेवलप करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो एरर यहाँ पर क्या है डियर, एरर यही है कि बड़ी परिवार के बाद हैज आएगा, ना कि हैव। ईच ऑफ द कार्स इन द स्ट्रीट आर न्यू। ईच ऑफ द कार्स, डियर ईच वर्ड लगा हुआ है, ईच ऑफ दी कार्स मतलब उस कार में से प्रत्येक, ये भी वाली, ये वाली भी, 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 सारी की सारी, एक एक को गिन के कर रहे हो तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज लिखो, क्योंकि हमने ईच का भी आपको बताया था कि जब भी इस तरह का आएगा, जैसे कि वो आया था ईच वुमेन, एवरी वुमेन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इज आ जाएगा। 13th देखो डियर, 13th है, 13 नहीं सॉरी 30th है, द स्टार्स एंड स्ट्राइप्स फ्लाई ओवर द कोर्ट बिल्डिंग। डियर यहाँ पे द स्टार्स लिखा है,
लेकिन स्ट्रिप्स के आगे कुछ नहीं लिखा है, स्ट्रिप्स के आगे उन्होंने ए या द कुछ नहीं लगाया है, मतलब इनको एक ही माना जाए। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सेक्रेटरी प्रिंसिपल वाले एग्जाम्पल में बताया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। तो स्टार्स और स्ट्रिप्स में एक में ही द लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो अगर एक ही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाई नहीं, फिर फ्लाइज करो। क्यों करो? क्योंकि फ्लाई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस कहता है कि अगर सिंगुलर है तो उसमें ऐसे ईएस लगाओ। तो फ्लाई की ऐसे ईएस फॉर्म क्या होती है? फ्लाइज। तो द स्टार एंड स्ट्राइप्स फ्लाइज ओवर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे इसमें दा अलग से स्ट्रिप के साथ दा नहीं लग रहा है, मतलब ये दो अलग चीजें नहीं है। अगर द स्ट्रिप लिखा होता तो मैं अलग मान लेती, तो फिर ये बहुवचन हो जाता। तो सही लिखा है, लेकिन डियर द सिर्फ एक के साथ ही लिखा है। तो स्टार्स एंड स्ट्रिप्स को एक मानते हुए, एक रूप में देखते हुए आपको इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सही कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें एरर है आपका फ्लाइज ओवर, मतलब फ्लाई ओवर नहीं आएगा, फ्लाइज ओवर यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Shingles is a disease in which a person develops lots of inflamed spot round the waist. ठीक है, ये ऐसी डिसीज है डियर जिसमें किसी भी व्यक्ति की जो वेस्ट होती है उसके चारों तरफ स्पॉट्स हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। तो डियर एक स्पॉट तो होगा नहीं, ठीक है, स्पॉट्स होता है। आपने देखा जब मैं पढ़ रही थी तभी एकदम से मेरे मुंह से स्पॉट्स निकल गया। यही होती है डियर प्रैक्टिस की खासियत, कि जब आपको किसी चीज की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप गलत देखते हुए भी पढ़ते सही हो, ये प्रैक्टिस के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर सबको सही है, बीमारी है, सिंगुलर फॉर्म में गई है, सबको सही है, लेकिन लॉट्स ऑफ के बाद स्पॉट नहीं, लॉट्स ऑफ स्पॉट्स होगा, ठीक है। जो स्पॉट लिखा हुआ है वो स्पॉट नहीं स्पॉट्स होगा, अ लॉट ऑफ के बाद स्पॉट्स करना है, ठीक है। तो एरर है ऑप्शन नंबर सी में, और एरर का एरर है भी क्या कि आपको यहाँ पे SPOTS करना है, ठीक है। नेक्स्ट, along the northern frontier of India are seen the beautiful and mighty Himalayas. All right, dear, along the northern frontier of India, तो ये चीज आपको कहां से बहुवचन दिखाई दे रही है? जो आप इसके साथ आर लगा रहे हो, ये सिंगुलर है, इसके साथ इज लगाओ। ये वही हो गया अमेरिका आर वाला जैसा। हमको इंडिया से मतलब नहीं, हमको इस चीज से मतलब है। हमको वहां फंड से मतलब था, हमको वहां अमेरिका से मतलब नहीं था कि अमेरिका के साथ आर क्यों लगाए, ठीक है। हमको फंड से रिलेशन था डियर, यहाँ पे हमको नॉर्थन फ्रंटियर से मतलब है, ना कि इंडिया से। तो यहाँ पे एज आएगा, ओके। नेक्स्ट, मैनी अ बॉयज, मैनी अ बॉयज, डियर 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 डियर, मैनी अ बॉयज। इसमें देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको सिखाने के लिए, इसका पेपर से लेना देना नहीं है। पहला ज्ञान जो आपको सिखाया है कि मैनी अ के बाद सिंगुलर चाहिए, तो बॉयज नहीं बॉय करो। दूसरी बात, अगर बॉय कर रहे हो तो हैव नहीं हैज करो, ठीक है। और हैज कर रहे हो तो फिर देयर नहीं हिज करो, ठीक है। ये लो, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता कि एक साथ इतने सारे एरर आ जाएं, ये सिखाने के लिए था कि जो जो आज पढ़ाया वो देखो ऐसा भी होता है, ठीक है। कि मैनी के बाद बॉयज नहीं बॉय चाहिए, अगर बॉय लिखा है तो हैज चाहिए, हैज लिखा है तो हिज चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो डियर यहाँ पे जो वन ऑफ द लिखा हुआ है, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल चलता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द रिलेटिव्स, वन ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, वन ऑफ द चॉकलेट्स, वन ऑफ द कार्स, वन ऑफ द मोबाइल फोन्स, वन ऑफ द चार्जर्स। तो वन ऑफ के बाद जब जो भी आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज लिखा है, बिल्कुल सही है। ही के साथ इज लिखा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। हाँ, अगर वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय लिखा होता, सिंगुलर लिखा होता तो गलत होता, क्योंकि आपको मैंने आज सिखा दिया है कि जो भी वन ऑफ द होता है डियर, वो हमेशा किसके साथ जाता है? प्लूरल के साथ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर सक्सेस और फेलियर, ये मैंने आपको करवा दिया है।
ठीक है, तो इसको आपको वही बता ही दिया था कि और के साथ में जुड़े हुए हैं डियर, तो और के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ऐसा ES लग रहा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको भी जस्ट करवाया था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इस पर बात कर नहीं रही हूँ। ठीक है, चलो डियर, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस करा दिए हैं और 35 चीज़ें सिखा दी गई हैं। ठीक है, अब जो अगली क्लास आएगी डियर वो और भी बेहतर आएगी, और भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आएगी, तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो डियर, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जल्दी ही डियर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्पोकन इंग्लिश में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके जाइएगा। ठीक है, जल्दी हम शुरू कर देंगे स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि भैया एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी देना पड़ता है ना, अच्छा लगना, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छे से तैयार होके जाना पड़ता है। ठीक है, बोल चाल का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम करवाएंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।